क्वांटिटी दे के होती है वहां से हमें, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगी एग्जाम्पल। तो उसका सम मीन्स यानी कि प्लस करना होता है हमें, जो वहां से दे के होगी क्वांटिटी, तो उसको हमें प्लस करना है। आफ्टर दैट सम, आपको पता है जो प्लस करके आंसर निकलता है उसी को सम बोलते हैं। तो उस सम को क्या करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। फिर जितनी क्वांटिटीज होगी, ठीक है, तो उस सम को फिर उस डिवाइड करना है, ठीक है, उस क्वांटिटीज के साथ जितनी टोटल नंबर क्वांटिटीज होगी, तो क्या है कि फिर उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो याद रखेंगे अब एवरेज जो होती है वो क्या किसके बराबर होती है, सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, ठीक है, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज। ये मैंने आप लोगों को बोला, जो देखो बच्चे अब आ रहे हैं आधे, तो ये आप याद रखेंगे, ये इसकी फॉर्मूला है, जिसको ये याद रहेगा वो खुद करेगा सारा, ये जरूरी है आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एवरेज किसके बराबर होता है, मीन सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बोला वो कैसे निकालना है, सम यानी हमें उन जो वहां से क्वांटिटी हमें दे के होगी उसको प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखना है, देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, फिर वो कितने होंगे वो मैं आपके समझाऊंगी ना अभी आपको, तो फिर आपको खुद आएगा। उससे हमें वो हमें नीचे लिखना है, तो उससे हमें डिवाइड करना है। मींस एवरेज होता है सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, ये आप याद रखोगे, इसकी फॉर्मूला है। ओके, देखो अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। लिसन, देखो फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ टाइम रोहन स्पेंट ऑन डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है, इन अ वीक इज गिवन एज फॉलोज। देखो यहाँ पे रोहन क्या करता है, रोहन होमवर्क करता है, ठीक है, उसने टोटल में, वालेकुम अस्सलाम, उसने टोटल में होमवर्क करने में उसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो वो देखो मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन 4 डेज में उसने होमवर्क किया है, ठीक है। अब देखना है उसने कितना टाइम स्पेंड किया है 4 डेज में। देखो मंडे के दिन 5 आवर्स में उसने काम किया है, ये होमवर्क किया है, ट्यूसडे के दिन 2 आवर्स में किया है, वेडनेसडे में 4 आवर्स एंड थर्सडे 5 आवर्स, ठीक है। देखो अब now he wants to know how many hours on an average he spent each day in doing the homework। अब वो जानना चाहता है कि उसने हर एक दिन, ठीक है, यानी कितने एवरेज में उसने काम कंप्लीट किया है, ठीक है। हिज मदर तो, अब उसकी मम्मा बोलती है उसको कि हिज मदर, वालेकुम अस्सलाम, टू एड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स। अब उसकी मम्मा क्या बोलती है उसको, आप जो आवर्स है उसको आप ऐड कीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे के दिन उसने कितने आवर्स में काम किया है, 5 आवर्स में, ठीक है, ट्यूसडे के दिन 2 आवर्स में। तो यही आवर्स जो है मामा बोलते हैं इनको आप ऐड कीजिए, ठीक है, ये समझना। देन टोटल नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंट इन डूइंग द होमवर्क एंड, अब बोल रही है कि अब इसने ऐड किया, ठीक है, आप ऐड कीजिए, फिर ऐड के बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी पहले ही समझाया। एंड डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ डेज, फिर देखना है इसको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी उसने कितने दिन काम किया है, ठीक है। मींस मंडे है, मंडे में उसने 5, मंडे के दिन 5 आवर्स में उसने काम किया है, तो ये आवर्स वो प्लस करेगा, आफ्टर दैट उसको डिवाइड करना है कितने डेज में उसने काम किया है, ठीक है। जैसे लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये कितने डेज हुए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये कितने डेज हुए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये कौन बोलता है, 3-4 डेज, ठीक है। मींस आवर्स उसको प्लस करने हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ डेज यानी जितने दिनों में उसने काम किया है वो उसको डिवाइड करना है, क्लियर। तो देखो कैसे, नंबर ऑफ आवर्स, अब कितने आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, देखो यहाँ पे 5 आवर्स प्लस 2 आवर्स, ठीक है, 5 है ना, 5 + 2 + 4 एंड +5, 5 2 4 5, ठीक है। 5 आवर्स + 4 + 2 + 5, वो क्या होता है, 5 + 4 9 है ना, 9 + 2, 9 + 2 क्या होता है, 11 11 + 5
16 वेरी गुड मीन्स हाँ अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं टोटल आवर्स में उसने कितने आवर्स में टोटल काम किया है 16 आवर्स ठीक है तो ये हो गया 16 फिर डेज कितने हैं टोटल में नंबर ऑफ डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 हाँ तो क्या करना है हाँ इसको डिवाइड करना है सो ऑन डिवाइडिंग 16/4 जैसे आप लोगों को पता है 4 के साथ इसको आप डिवाइड करेंगे मीन्स 16/4 ठीक है 4 और 16 हाँ हाँ मीन्स ही गॉट 4 अब वहां पे क्या इसको मिला 4 वेट बच्चे आ रहे हैं अभी बस ओके तो मीन्स हाँ रोहन स्पेंड ऑन एन एवरेज ऑफ 4 आवर्स अ डे यानी अब उसमें क्या एवरेज निकली 4 आवर्स ठीक है दिन में 4 आवर्स इन डूइंग हिज होमवर्क सेम फिर आपको जो हमारी एक्सरसाइज है तो सेम ऐसे ही करना है ठीक है देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी देखो जैसे फाइंड एवरेज ऑफ 18 24 32 एंड 46 जस्ट लाइक ये हम जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को गिवन क्वांटिटीज मींस कि ये जो देके है यहाँ से हमें 18 24 32 46 ये क्वांटिटी है ठीक है देके है तो इसको हमें क्या करना है इसको एवरेज में इसको हम एवरेज निकालनी है तो अब एवरेज कैसे निकालते हैं ये क्वांटिटी है ठीक है तो सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज देखो क्या आप 18 + 24 + 32 + 46 ठीक है वो ऐसे लिखेंगे हम ठीक है 18 + 24 + 32 एंड + 46 ओके इनको प्लस करेंगे इनका प्लस करके निकलता है क्या निकलता है 120 ठीक है आप भी कर सकते हैं इसको प्लस रफ पे अगर रफ कॉपी सामने है 18 + 24 + 32 + 46 वो निकलता है 120 ओके ये हो गया सम किसका जो क्वांटिटी हमें दे के है वहां से ठीक है अब क्या करना है इसको हमें डिवाइड किससे करना है जो टोटल क्वांटिटी होती है दे के अब कितने हैं आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना 1 2 3 4 मीन्स कि इसको हमें डिवाइड करना है 4 हाँ नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट इज 4 ओके तो इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड किसको 120 सम इसका कौन सम क्या निकला 120 देन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 4 तो इसको हम 4 से करेंगे डिवाइड सो आप लोगों को मैंने बोला हमें पता है एवरेज किसके बराबर होती है सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज तो आप लिख सकते हैं फिर सीधे एवरेज इज इक्वल टू ये तो अब हमें पता है सम क्या है इसका क्वांटिटी का दैट इज 120 जो हमने अभी किया ठीक है तो लिखो गया 120 एंड फिर क्या है नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है दैट इज 4 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 समझ आ रहा है यस मैम फिर डिवाइड करना है हाँ Yes, तो फिर उसके बाद क्या करना है इसको डिवाइड करना है अब ग्राफ पे आप कीजिए इसको 4 इसको ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइड ऑफ ऐसे 4 1 और 4 4 3 और 12 है ना और है 0 दैट मीन्स 4 30 और 120 ओके तो 30 इसकी एवरेज है बस ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज मैम अब हम बाकी हाँ अब आप मैम अब एक्सरसाइज एक्सरसाइज से पहले पार्ट करें हाँ नाउ कम ऑन एक्सरसाइज ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आप देखो दैट इज फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग अब सेम इसकी हमें क्या निकालनी है एवरेज ये सेम है ऐसे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया जरा आप करो पार्ट फर्स्ट मैं देखूंगी आप लोगों को आएगा कि नहीं देन आई विल शो पार्ट बी आप करो पार्ट ए 18 + 24 + 32 + 46 मैम इसको आप कीजिए 30 हाँ आप लोगों ने किया ये खुद करना है ठीक है आप कीजिए खुद मैंने किया मैम इसको लिखना है ना वो मैम आप ए पर दिखाइए एग्जांपल में हाँ मैं मैम, आप दिखाऊंगी एक बार दिखाइए। दिखाओ ये ओके डियर मैं दिखाऊंगी वेट कीजिए आप वेट देखो क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी पर आप ऐसे लिखेंगे पहले डेट फिर उसके बाद एक्सरसाइज ठीक है और मैं पहले आपको कुछ सेंड करूंगी इससे पहले पहले आप वही काम लिखोगे ठीक है अभी मैं आफ्टर क्लास सेंड करूंगी वो तो पहले आप वही लिखोगे फिर उसके बाद ये लिखोगे
एक्सरसाइज बोला था वो 9.2। लिखने के लिए, आपने फिर वो ग्रुप में सेंड नहीं, नहीं किया। मैंने बोला फिर नहीं, मैंने नहीं बोला नहीं वो नहीं लिखना है। ओके नाउ देखो आप, मैम फर्स्ट पार्ट क्या है अब 18, देन 24, देन बोला था ना 32। चिपकाना पहले। मैम आपने बोला मैं वो ग्रुप में सेंड नहीं करूंगी, मुझे आया ही नहीं। नहीं, आपने लीव किया था, मैंने बोला नहीं वो नहीं लिखना आप। बस देखो आप, नाउ मैम लिसन टू मी। देखो तो ये है पार्ट हमारा 18 + 24 + 32 एंड 46। ठीक है, ये क्या है पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसको एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो वो आप लोगों को पता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला एवरेज किसके बराबर होती है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें मैम सम ऑफ द क्वांटिटी, हाँ, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, गिवन क्वांटिटीज, वेरी गुड, आया समझ में। सम ऑफ मैम गिवन क्वांटिटीज तो क्या है, जो यहाँ से हमें क्वांटिटी देके है। बस आप सुनो, क्वांटिटी जो देके है वो क्या है 18। आप यहाँ से नहीं पहुंचेगा तो आप ऐसे फिर कॉल पर स्टार्ट करोगे 18, देन 24, देन 32 एंड 46। ओके, मैम मैंने इसके सी पार्ट तक किया है। वेरी गुड, किया वो। मैम मैं दिखाऊं? वेट वेट, ये पार्ट फर्स्ट मैं दिखाऊंगी ना एक पार्ट, फिर बाकी बच्चे भी करेंगे, आप देखो अभी। ठीक है, तो क्या है सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज। तो फिर उसके बाद क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है, देन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब कितनी है ये क्वांटिटी, कितनी है जरा ये इसको काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, वो लिखोगे आप 4। तो इनको हम सम करेंगे, इनको हम प्लस करेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे क्या निकलेगा। ठीक है, 18 + 24 क्या होता है, आप रफ कर सकते हैं। 18 + 24 वो क्या होता है, 8 + 4 होता है 120। 120। मैम इसको 20, 8 plus 120। 2 कैरी 2 मैम 8 plus 4 ये 12। 10 1 आएगा कैरी 7 8, हाँ मीन्स 120। ओके 120 तो मीन्स अब हमें निकला जो सम है इस क्वांटिटी का वो हमने किया, और हमें ये भी पता है नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो हमें पता है एवरेज, देयरफॉर एवरेज इज इक्वल, एवरेज किसके बराबर अब होती है, सम कैमरा नहीं आ रहा है मैम, कैमरा मैं फोन को थोड़ा Sum ऊपर of लीजिए, कैमरा नहीं आ रहा। sum of given quantities मैम आप फोन को थोड़ा Sum ऊपर of- लीजिए। sum of given quantities, sum of given quantities divided by total number of quantity। ठीक है, तो यही हम फिर फॉलो हमें यही करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है एवरेज किसके बराबर है, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज। वो क्या है, वो हमने निकाला ना, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज वो क्या है 120। 120। हाँ, देन डिवाइडेड बाय क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वो क्या है नंबर ऑफ क्वांटिटीज 4, दैट इज 4। ओके, तो बस अब आप कीजिए इसको। मैम आप थोड़ा 400 फोन ऊपर लीजिए। 30 और 12 मींस 30, एवरेज 30 निकलता है सर मैम 30। हाँ बस, ओके आया समझ में। ऐसे ही करना फोन है, को थोड़ा सेम ऊपर। बाकी पार्ट, सेम बाकी ऐसे ही करना है। ठीक है, फोन को थोड़ा ऊपर लीजिए। मैंने खुद ट्राई किया, प्लीज अब देखिए कि मैंने किया। जरा मुझे दिखाओ आप, जरा मुझे दिखाओ आप।
जरा आप मुझे दिखाइए, आप ये बाकी आप आएंगे बाकी पार्ट्स इसके 5th क्लास। यस मैम, बाकी भी किए हैं। पार्ट बी जल्दी से। मैम मुझे ई पार्ट हाँ। दिखाइए। हाँ पार्ट बी आप कीजिए आप इसको। मैं दिखाऊं? हाँ जरा आप दिखाओ, लेकिन आप सुनो मेरी बात, लिसन। आप जो जैसे आप लिखना है ना, आप कॉपी पर भी लिखना है चाहे राफ पर फेयर पे, लेकिन ऐसे स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है। जहां से ये करोगे स्टार्ट शाम को, फिर आना चाहिए नीचे इसी लाइन में सकते हैं। जहाँ पे हाँ जरूरत पड़ेगी। हाँ क्यों नहीं, आप बना सकते हैं कितने पार्ट्स कर रहे हैं साइड में, लेकिन ये नहीं एक लाइन में लिखोगे ये फिर पता सी बेकुंजाई नहीं, सीधे अपनी अपनी लाइन में आना चाहिए साथ। करना है ना। आप राफ कॉपी पर सारे पार्ट्स करेंगे, ठीक है। राफ कॉपी पर आप सारे पार्ट्स करेंगे। मेरा देखे। मैं मुझे आया बी पार्ट को आंसर 60। बी पार्ट किया किसी ने? मैंने क्या आया आंसर? शेयर पे कितने का पार्ट्स करने? फेयर कॉपी पर आप करेंगे खाली 4 पार्ट्स, ए बी सी एंड डी, बस। मैम जी हाँ, हाँ जी, मैम हाँ वेरी गुड हाफिज। मैम मैंने ये सी पार्ट किया। हाँ तो कीजिए ना मैम उसका आंसर मुझे आया 3.3। मैम सी पार्ट को है ना ठीक है। 3.3। मैम हमें क्या है हाँ होमवर्क? बिल्कुल, हाँ जी वेरी गुड। होमवर्क क्या है? बस ये काम आप अपनी कॉपी पर करेंगे, ठीक है। ये काम आप अपनी कॉपी पर करेंगे, और उससे पहले जो मैं सेंड करूंगी आप लोगों को अभी बाद में आफ्टर क्लास सेंड, तो पहले आप वही मैम ये लिखेंगे, आप ठीक है। जो आपने बोर्ड पे दिखाई ना ये काम, आप ये आप सेंड कर सकते हैं ये काम? कौन सा काम? मैम एक्सरसाइज कौन सा 9.2 का खाली एक क्वेश्चन करना है। हाँ जी आज खाली एक क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से आएगा ये समझ में, इसीलिए ठीक है। आप खाली एक ही क्वेश्चन करेंगे आज। इसमें आप खाली एक क्वेश्चन है, कर रहे हैं? इसमें खाली आप एक क्वेश्चन है, तो बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैम इसमें कौन कौन से पार्ट फेयर कॉपी पे करने हैं? 4 पार्ट्स, फर्स्ट 4 पार्ट्स ए बी सी डी, लेकिन रफ कॉपी पर आप बराबर 5 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। कीजिए, आप जिसने सी पार्ट तक किया वो आप डी पार्ट भी करेगा और ई पार्ट भी करेगा रफ कॉपी पर, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बोलना, किसी को मत कहीं पे कोई कंफ्यूजन करने हैं। हो गया आप लोगों को। मैंने कितनी बार बोला आप लोगों को 5th क्लास, क्या हो गया? मैंने आप लोगों को पता है ना रफ कॉपी पर सारे पार्ट्स करने होते हैं, फिर फेयर कॉपी पर मैंने बोला 4 पार्ट्स करो, फर्स्ट 4 पार्ट्स बस। मैम ओके अब आप कीजिए बाकी पार्ट्स, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा कहीं पे तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैनब मंजूर आपकी क्लास ये नहीं है, आप 5th क्लास में आई हो, ये 5th क्लास है, आप अपना क्लास ज्वाइन कीजिए जैनब। मैम ठीक है। मैम मुझे अभी हुई क्लास ज्वाइन। हाँ मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम। किसी को मत कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? 5th क्लास कोई कंफ्यूजन मत है? समझ आया अच्छे से जो हमने आज पढ़ा? हाँ यस मैम। खादिमा हुसैन आप आई हो 5th क्लास में, आप अपना क्लास ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको कल भी बोला टाइम टेबल जो आपको है ये 4th क्लास नहीं है, ये 5th क्लास में आई हो आप। मैम आप कीजिए। आप देखो लिंक क्या है, आप अपना आईडी जो है वही आप ज्वाइन कीजिए। खादिमा हुसैन आपने 5th क्लास ज्वाइन किया है। मैम आप कीजिए ग्रुप में सेंड। क्या? हाँ मैं करूंगी मैम ना आपने सेंड। बोला ना ये मैं सुनो
सुनो, मैं हाँ एक तो मैं वो भी सेंड करूंगी और जो ये पार्ट मैंने दिखाया ना, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी मैं सेंड करूंगी। अब आप फिर दो बार नहीं लिखना, आप लोगों ने किया है ये ऑलरेडी, तो ये फिर उनके लिए है जिन्होंने नहीं किया होगा, मतलब जो क्लास नहीं देते हैं, ठीक है। आप लोग फिर कंफ्यूज नहीं होना, फिर आप बोलोगे मैम ये भी लिखना है, जो आप लोगों ने रफ कॉपी पर किया है वो भी 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। मैं ये भी सेंड करूंगी और वो काम भी, ठीक। Okay, now listen your attendance. Okay. Girls first. Girls, ठीक है, girls. Roll number 1, 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. Roll number 2, present. 4. Roll number 3, present, ma'am. बिस्मा, वेट एक सेकंड। बिस्मा, मैंने आपको अब इसलिए यहाँ पे एलो किया, ये आपकी क्लास नहीं है। आप जब से 5th क्लास स्टार्ट हुई ना, मेरी क्लास अब खत्म भी होने वाली है। आप 5th क्लास में आई हो, अपनी क्लास में जाओ ना बिस्मा। रोल नंबर 16, ये 5th क्लास है। Roll number 2, present, girls. हाँ मैंने सुना। बिस्मा, रोल नंबर 4, इर्तिका। Present, ma'am. Present, 5. ma'am. Okay, 5, 6, शिफा एब्सेंट। 7, उसकी लीव है। 8, Present, ma'am. 9, 10, Present, ma'am. Present, ma'am. 11, Ma'am, 10 is present. okay, 12, Present, ma'am. 13। Present, ma'am. तोइबा, आप कहाँ थी कल? मैम मुझे ज्वाइन नहीं हो रही थी। ओके, अब वो कल का काम करना, ठीक है। जो हमने कल पढ़ा वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना? यस रोल मैम। नंबर 14, ओके, वो भी करना कंप्लीट। रोल नंबर 14, 15, 16, 17, सीरत Present, जहरा। Ma'am, 18, जैनब, ओके, Ma'am, 18, 17 is present. ओके, जैनब। रोल नंबर 18, present. आप कहाँ थी 2 दिन जैनब? मैम मेरा फोन खराब हो गया था। ओके, 19, रोल नंबर 19, रुतबा जहरा। 20, मुहिबा। 21, मोनिसा। मैम। 22, सानिया। 22, 23, रुतबा मुश्ताक। 24, मदिहा शौकत। सानिया आप ज्वाइन कर रही है क्लास खत्म होने के बाद। क्लास में खाली अब थोड़ा टाइम बचा है। नाउ बॉयज, boys listen your attendance. Roll number 1, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, Present, roll number 3। present, ma'am. आप कहाँ थे? मेरे पे मीसाम हुसैन, आज आपने पहली बार क्लास अटेंड की। 4, रोल नंबर 4, मोहम्मद काशिफ। 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. वो भी अब आया। रोल नंबर 7, 8, मोहम्मद अनीस। 9, 10, 11, मसरूर अब्बास। Present, ma'am. 12, 11. okay, 12, Rez Ali। 13, 14, 15, Zahid Zafar। 16, Yawar Abbas। 17, ma'am. 18, Arbaz Ali। I'm 16. Okay. Present, ma'am. 18, 16, Yes, ma'am. हाँ। 17,
19 मैम प्रेजेंट मैम मोहम्मद मैम 19 प्रेजेंट है अली मैम 19 प्रेजेंट है ओके ओके डियर 19 ओके किसी की अटेंडेंस मत मिस हुई बॉयज में से यस मैम मेरी किसकी मैम अभी की मैम रिहान शाहिद आप अब आए क्लास में आप कहाँ वो थे मैम मुझे क्लास लाग ही नहीं रही थी क्लास खत्म हुई अब मैम क्या हाजिम करूं, हुआ क्या- प्रेजेंट मैम मुझे लाग ही नहीं रही थी क्लास मैम हाजिम हुआ प्रेजेंट रोल नंबर 7 हाँ मैम ओके मैम हाजिम हुआ प्रेजेंट हाँ रोल नंबर 6 आपने जो अटेंडेंस की ओके तो आप काम करना ठीक है और मैंने बोला था आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 जो है वो मैं आज चेक करूंगी वो काम किया होगा सारे बच्चों ने तो मैं सेटिंग चेंज करूंगी तो जल्दी से आप काम सेंड करेंगे ठीक है वो कल का काम है। है ना हाँ हाँ जी बोलो मैम मुझे ट्यूशन में कॉपी है ओके मैम क्यों मैंने जो कल ही बोला था आज कॉपी चेकिंग है मैंने कॉपी काम लिखी थी ना मुझे ट्यूशन मैम चेक कर रही थी वो फिर वहीं पे गिरी चलो अब आप कल करना आज का काम भी लिखना तो बाकी बच्चे आप कीजिए जल्दी से सेंड ठीक है कल का ओके, काम खाली वो कंप्लीट है ना एक्सरसाइज 9.1 और मैं आज का काम जो है वो मैं सेंड करूंगी पहले आप वो लिखोगे थोड़ा सा ठीक है फिर उसके बाद एक्सरसाइज